अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और आई नो कि ईद को गुज़रे हुए थोड़े दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं भी अपलोड कर रही हूँ। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे ईद के, मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बीच में मैं कुछ अरसा गायब भी हो गई थी। आई नो ये मेरा व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, तो मैं बस कुछ बिज़ी थी ऑफ़िस में भी और कुछ कामों में। तो अभी बस मुझे टाइम मिला और मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ। और ये दोबारा से कंटिन्यू करने वाला ना चक्कर मेरा कब से चल रहा है। खैर होप्स हो कि अब मैं रेगुलर रहूँगी। और ये देखिए जी, आज ईद का सेकंड डे है और फर्स्ट डे मैं रेडी नहीं हुई थी एक्चुअली। घर में कुर्बानी थी और गोश्त वगैरह संभालना था। थोड़ी सी मेरी तबीयत अपसेट थी, हेडेक वगैरह था, तो मैंने सोचा चलो रेस्ट कर लेते हैं फ़र्स्ट डे। और सेकंड डे खाला ने हमारे घर आना होता है, तो इसलिए फिर हमें रेडी होना था। और ये मेरी सैंडल है, मैं ईद के लिए लेकर आई थी शू प्लैनेट से। और ये मेरा ड्रेस है, ज्वेलरी निकाली है मैंने, और इसके अलावा ये नेल पेंट है। तो ये देखें जी, अब मैं सेवइयाँ बना रही हूँ। मैंने सोचा कि ड्रेस चेंज करने से पहले ना जो किचन का थोड़ा बहुत काम है, यानी कि मैंने मामा के साथ हेल्प करवानी है, तो वो मैं जल्दी जल्दी से करवा देती हूँ और फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। और सेवइयाँ बस मैं वो सिंपल तरीके से बना रही हूँ जैसे मैं बनाती होती हूँ। मैंने छोटी ईद पे भी शेयर की थी आपके साथ रेसिपी। और अभी बस ऑयल लिया, उसमें थोड़ी सी इलायची डाली और ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं ये डाली। थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे और फिर इसमें दूध डाल देंगे। तो एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, एक हाथ से मैं काम कर रही थी। थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मैंने सोचा है कि मैं व्लॉग अपना शेयर करूँगी, तो बस करने हैं अब इंशाल्लाह। तो ये देखें, अब मैंने इसमें दूध डाल दिया है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि बारीक सेवइयाँ है ना, तो ये जल्दी पक जाती है। बस ये होता है कि दूध को थोड़ा पकाना होता है, इसलिए मैं बस 10 से 15 मिनट के लिए इसको यहाँ पे ना रख दूँगी हल्की आंच पे पकने के लिए। तो सेवइयाँ हमारी रेडी हो जाएंगी। इसके बाद जी गोश्त की सारी डिशेज़ बन रही, क्योंकि बड़ी ईद है और बड़ी ईद की रौनक जो है वो गोश्त से ही होती है। तो जब गोश्त की डिशेज़ नहीं होंगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा। और मामा जो है ना, वो प्रेशर कुकर में बॉईल करती जा रही थी गोश्त, तो क्योंकि ज़ाहिर है उसको अलग से गलाना होता है। और फिर मसाला भी हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे पुलाव बन रहा है और पुलाव जो है वो मामा बना रही हैं। तो मैंने कहा ज़रा मैं भी जाके देखूँ कि ये किस तरह से बन रहा है। प्याज टमाटर, बस वही तरीका होता है पुलाव का, सिंपल तरीके से बनाएंगे, क्योंकि गोश्त का पुलाव जो होता है ना वो बड़ा सिंपल सा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाला अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम लोग बस सिंपल सा बनाएंगे। और इसके बाद मटन कढ़ाई है, सीख कबाब है, वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाले थे सेवइयों में डालने के लिए, क्योंकि हमारी सेवइयाँ बन चुकी हैं। तो ये इनको बस मैं थोड़ा सा कट करूँगी, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा चॉप नहीं कर रही, थोड़ा थोड़ा सा कट करके ना, तो फिर ये इसमें डाल दूँगी। और ये जी पुलाव का मसाला है, मामा ने इसमें गोश्त को बॉईल करके डाल दिया था मसाले में, और ये बस तैयार है। हमारा यही होता है कि मेहमानों के आने से पहले पहले चीज़ें रेडी हो जाएं, ताकि हमें उनके पास बैठने का टाइम मिल सके। और ये सेवइयाँ इतने मज़े की रेडी हुई थी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। बस मैंने जो बनाई थी, फिर अच्छी तो बननी थी ना। और मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो इसके बीच में ही डाल दिए थे, ऊपर से मैंने नहीं डाले थे। और ये है जी चॉकलेट केक, इतने मज़े का लग रहा था। तो हाँ, बस मैं अभी ना चाय हमने सर्व करनी है, क्योंकि खाला आ चुकी हैं, उनकी फैमिली आई है। तो ये चाय मैंने रख दी थी पहले से ही, ताकि ये भी बन जाए। तो आंटी भी आई हुई हैं, तो मैंने उनको कहा था आप चाय देखें, मैं ज़रा मेहमानों के साथ बैठ के आती हूँ, क्योंकि इतने अर्से बाद मिलना होता है ना हमारा। तो फिर जब आते हैं तो फिर बड़ी खुशी होती है और गपशप लगाते हैं। मेरी कज़न आती है, तो उसके साथ भी मेरी फ्रेंडशिप है, तो बस बातें शातें करते हैं। फिर वो किचन में आ गई, और ये चाय के साथ हमने कुछ चीज़ें बाहर से मंगवा ली थी, तो वो मैं अभी निकाल रही हूँ। मैंने सुमैया को कैमरा दे दिया, मैंने कहा चलो अब तुम वीडियो बनाओ और मैं काम करती हूँ। तो ये देखिए जी, समोसे निकाले हैं और बिस्किट्स वगैरह बस वो निकालेंगे, तो चाय सर्व करेंगे, फिर चाय पियेंगे। और ईद की बस यही रौनक होती है, खाना पीना और दावतें, बस यही चीज़ें चल रही होती हैं। और यही खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनको ये सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी फिर ज़िंदगी के मसले मसाइल तो पूरी ज़िंदगी चलते ही रहते हैं ना, तो अब उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे तो ज़िंदगी ऐसे आगे कैसे गुजरेगी। तो इसलिए बस जो खुशियाँ होती हैं उनको जी लेना चाहिए, एंजॉय कर लेना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों को। और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे इवेंट्स दिए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, इतनी खुशियाँ दी हैं। और हम तो खैर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है।
तो ख़ैर जी, हमारा खाना भी यहाँ पे फ़ाइनल होने ही वाला है। चाय वग़ैरह सबने पी ली थी और मेरी कोशिश थी कि मैं तैयार होने से पहले ना सारे किचन के काम कर लूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं तैयार हो क्योंकि खाला आ गई थी शाम को और फिर मैं रेडी हुई। रेडी मैं हो गई थी, पहले से छत पे गई थी, थोड़ी-सी पिक्चर्स ली और फिर जो है ना मैं किचन में आ गई। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, तो बस क्या करें, कभी मैं अंदर जा रही थी, कभी किचन में आ रही थी। कढ़ाई मैंने सिंपल सी बनाई थी। गर्मियों में मिर्च मसाले ज़्यादा तो खाए नहीं जाते, तो नमक मिर्च मैंने काफ़ी कम रखी थी। फिर मैंने इसीलिए हरी मिर्चें इसमें थोड़ी सी ज़्यादा काट के डाल दी थी, क्योंकि इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कढ़ाई में। तो पहले तो मैं हरी मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाती थी, अभी थोड़ी बहुत जो है ना मैंने खाना शुरू कर दिया, मुझे इनका टेस्ट अच्छा लगता है। तो यानी कि आप नमक मिर्च कम डालें, अगर नेचुरल आपने यूज़ करना है, ऑर्गेनिक, तो हरी मिर्चियों का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। रेड पेपर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। और ये सीख कबाब है, तो ये बस अब मैं फ्राई कर रही हूँ। चावलों को मामा ने दम दिया हुआ है, वो भी तब तक रेडी हो जाएंगे और हमारे जो सीख कबाब हैं ये भी यहाँ पे फ्राई हो जाएंगे। थोड़े से मैंने फ्राई करके निकाल ली, अब ये बाकी की हैं तो इनको भी निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है ना मैंने खाना सर्व कर दिया है, खाना हमारा तैयार हो गया है। सैलेड भी है, साथ में चटनी है और बाकी जो मैंने कढ़ाई थी ना, मैंने कढ़ाई में ही सर्व कर दी। मैंने कहा बस ठीक है, इसी तरह रख दो। और सीख कबाब हैं, हाँ, बीफ पुलाव है और यहाँ पे बस सब ने खाना खाया, एंजॉय किया, सबको बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरी मिरिंडा रह गई थी, मैंने कहा यार मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी और इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक डाली है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। और यहाँ पे मेरी बहन और मेरी कज़न जो हैं वो अपनी स्नैप्स ले रही हैं, उनको बहुत शौक है। मेरे कमरे में थोड़ा मैस है, ज़रा वो आप इग्नोर करिएगा। फिर हम ऊपर गए भाई के रूम में, तो जब भाई के रूम में गए तो वो अपनी गेम लगा के बैठ गया प्ले स्टेशन पे, तो वो हमें बोर कर रहा था। हमने कहा चलो हम लोग थोड़ी टिकटॉक्स बनाते हैं, थोड़ी वीडियोस बनाते हैं, तो बस फिर हमने वो बनाई और यहाँ पे हम बैठे हुए थे, हम बातें शातें कर रहे थे सारे। उसके बाद जी हाँ, हमने कहा अपने कज़न को कि चलो हम ना आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो पहले तो वो मान नहीं रहा था, फिर हमने ज़िद की, हमने कहा नहीं हमने जाना है। खैर हम लोग निकले थे आइसक्रीम खाने, लेकिन हमारा रास्ते में प्लान चेंज हुआ और सबको इतनी गर्मी लग रही थी, हमने कहा चलो सोडा पी लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ से सोडा लिए, फ्राइज़ लिए और बस यही किया था हमने और फिर हम घर आ गए। उसके बाद ये आता है नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड्स के साथ प्लान था, तो मैं उनके साथ गई थी एशियन वॉक, ये यहाँ पे फेज़ 7 की ब्रांच में जो एशियन वॉक है वहाँ गई थी। तो बस यहाँ का खाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इनका चाइनीज़ बहुत मज़े का है। तो मेरा चाइनीज़ का काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था और एशियन वॉक का ही दिल कर रहा था, तो फिर हमने वहीं का प्लान बना लिया। हमने कहा चलो यहीं चलते हैं। तो इन्होंने बस यहाँ पे हमें चाउमीन सर्व किया है, शेज़वान चिकन था और फ्राइड राइस थे, वो हमने खाए, मैं घर आ गई। अब ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे हमारा प्लान बना KFC खाने का। जब KFC की क्रेविंग्स ना मुझे ईद से पहले की हो रही थी, तो गोश्त खा खा के ना और फिर मेरा इतना दिल कर रहा था कि अब तो मुझे KFC खा लेना चाहिए। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, मेरी बहन थी, उसको भी KFC खाना था, मामा के साथ हम लोग आए KFC। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, अल्लाह माफ़ करे, इतना रश था जैसे फ्री में KFC बांट रहे हैं, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था। और ऑर्डर कलेक्ट करने में मुझे कोई 1 घंटा लगा था वहाँ पे, और वेट करते मेरे तो सर दुख गया था। खैर मैंने कहा अब मैं सदर वाली ब्रांच में कभी नहीं जाऊँगी, यहाँ तो पता नहीं ऐसा लगता है कि कोई ज़ू में आ गई हूँ मैं। खैर फिर ना हम लोगों ने वापसी पे स्प्राइट ली, तो ये घर जाके ये भी पीऊँगी मैं। और बस ये मेरा आज का व्लॉग था, मेरा ईद के कुछ डेज़ थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और ईद के दिन बस मेरे यूं ही हंसते खेलते खाते पीते गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी मेरी। आप सब बताइएगा कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने क्या कुछ किया, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली अपनी वीडियोज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मैं आपसे अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।